हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली जिस नोटिफिकेशन का आप लोग वेट कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, यानी आपका जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका नोटिफिकेशन आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, रिलीज हो गया है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है और ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। और इस पे ऑलरेडी मैंने 2 न्यूज़ आई थी, उनको भी मैंने कवर किया था और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने पहले भी बता दिया था कि जो नोटिफिकेशन है वो आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली आज से आपका नोटिफिकेशन है जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं सेशन 24-25 के लिए। सेशन जो आपका है वो एक लेट है, सेशन 24-25 आपका रहने वाला है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। सीट्स की बात करें तो 1173 सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। और यहाँ पे अभी तक अगर आपने पीएचडी में कहीं इनरोल नहीं हुए हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भरिएगा। 41 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। 2 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, एक तो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। नेट जरूरी नहीं है, यानी अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। इंटर एग्जाम यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, यानी अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर सीड या फिर सेट, तब भी आपको इंटर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ज़रूर भरें इस फॉर्म यूनिवर्सिटी में। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन है वो लास्ट टाइम ऐसा नोटिफिकेशन है जहाँ पे विदाउट नेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ फॉर्म भरा जा रहा है। यानी आने वाले समय में जो नेट की कैटेगरी 3 डिवाइड की गई हैं, जैसे कि जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली, उन्हीं के तहत आपका एडमिशन होगा आने वाले समय में। लेकिन ये लास्ट टाइम है जहाँ पे आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 50% मार्क्स हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप तुरंत फॉर्म भरिएगा और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। लास्ट डेट कब है ये भी आगे देखेंगे। नोटिफिकेशन में कितनी सीट्स हैं किस सब्जेक्ट्स में वो भी आगे देखेंगे, कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, इंटर एग्ज़ाम आपका कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे किस सेशन तक कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यानी यहाँ पे बहुत जो नए कैंडिडेट्स अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, इंटर एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, पीएचडी पीआईक्यू कहाँ से डाउनलोड करें, ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पहले हम अपनी सर्विसेज देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एक आने वाले समय में रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट का सिलेक्शन हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए उनका हुआ भी है। आप मेरे टेलीग्राम में विजिट करके देख सकते हैं। सभी कैंडिडेट हमारे पीएचडी स्कॉलर हैं जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। टॉपिक सजेशन किया जाता है पीएचडी के लिए। सिनॉप्सिस, अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है और आपकी लास्ट डेट अनाउंस हो चुकी है सिनॉप्सिस सबमिट करने की, आप नहीं सबमिट कर बना पा रहे हैं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। डिसर्टेशन के लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। प्लैग जो आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। यहाँ पे टर्निटिन का सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आप प्लैग अपना रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है या फिर थीसिस है, आप अफोर्डेबल प्राइस में इसे चेक करवा सकते हैं। पीएचडी पैक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है आगे हम भी आपको बताएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी सर्विस से संबंधित कोई नंबर और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन पे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम आपको 100 लाइक्स का टारगेट दे रहे हैं। अगर आप इसे कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे आने वाले समय में एक लाइव सेशन करेंगे जहाँ पे आप डीडीयू से संबंधित जो भी आपके पीएचडी संबंधित क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में हम आपके सभी जवाब देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप यहाँ पे 100 लाइक्स जो है टारगेट है उसे आप जरूर कंप्लीट करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे व्यूवर्स हैं, आप इसे 100 लाइक से आप कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। नोटिफिकेशन हम देखेंगे। सेशन आपका जो 24-25 है उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, पेशेंस आप रखिए, आगे हम ये भी बता देंगे। नीचे आएंगे और नोटिफिकेशन में जो आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। बाकी आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हो रहा है देखेंगे। नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। लेकिन यहाँ पे एक पहले ही पॉइंट मेंशन कर दिया गया कि ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन दिस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हु हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन आर बिफोर 2024।
तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 2024 से पहले या फिर 2024 में कंप्लीट किया है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक जो न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 2024 में या इससे पहले कंप्लीट हुआ है तभी फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका 25 में हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सेशन आपका 24-25 रहेगा। बाकी ये इंटर एग्जाम और इंटरव्यू आपका दिया गया है जिसके माध्यम से सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखेंगे जो कि यहाँ पे आप देखेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आज से यानी 15 फरवरी है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 5 मार्च 2025 तक फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। एंड ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप 5 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनल सबमिशन जो है आप वो 8 मार्च तक कर पाएंगे। करेक्शन के लिए आपको 10 मार्च तक समय दिया जा रहा है। एडमिट कार्ड आप 20 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में अनाउंस की जाएगी। तो ये आप देख लीजिए। और मार्च के लास्ट वीक में यानी अभी से आप देखेंगे तो 1 महीने का आपके पास समय है और 1 महीने के बाद लगभग आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा अगर इसकी हम बात करें तो देखिए एग्ज़ाम के जो ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं कि आपका कैंपस में ही कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा यहाँ पे अगर एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो फिर यहाँ पे इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज वहाँ पे और कैंपस में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। और ज़्यादा संभावनाएं यही है लेकिन एग्जैक्ट क्या रहेगा जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पे उसी वीक में यानी लास्ट वीक में ही मार्च के आपका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा और लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो इंटरव्यू है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1500 रुपये फ़ीस पे करनी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो जाती है। नीचे चलें और बात करें अगर आपकी सीट एंड सब्जेक्ट तो आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गए हैं जहाँ पे रेगुलर एंड पार्ट टाइम 2 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। यहाँ पे आप देखेंगे 3 तरह से सीट मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल सीट्स रेगुलर यूनिवर्सिटी की दी गई हैं यानी जो मेन कैंपस में अगर आप इनरोल होंगे तो ये मेन कैंपस की सीट्स हैं वो आपकी 495 हैं। यानी आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी करेंगे। और जो आपकी ये 640 सीट हैं ये उससे एफिलिएटेड गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वहाँ पे आप अपनी पीएचडी करने वाले हैं। तो 640 आपकी ये जो सीट्स हैं एफिलिएटेड कॉलेज की हैं और ये आपके 495 जो हैं वो मेन कैंपस की हैं। बाकी ये पार्ट टाइम की भी 38 सीट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट टाइम की अगर बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहेगा। उसके लिए आप आगे देखते रहिए, हम अभी आपको बताएंगे कि कौन से कैंडिडेट पार्ट टाइम पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर हम आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो देख लीजिए। ये आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रेगुलर सीट्स दी गई हैं। ये आपके यहाँ पे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं और ये आपके यहाँ पे जो पार्ट टाइम की सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। टोटल सीट्स यहाँ पे बताई गई कि उस सब्जेक्ट में कितनी है ये इधर मेंशन किया गया है। कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी नहीं दी गई हैं। सीट एंड सब्जेक्ट हम एक नज़र में देखेंगे जल्दी से। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की 2 हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की 11 हैं, एग्रोनॉमी की आपकी 7 सीट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आपकी 4 सीट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की आपकी 4 हैं, इंटोमोलॉजी की 11 हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 5 हैं, हॉर्टिकल्चर की 2 हैं, प्लांट पैथोलॉजी की 7 हैं और यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन की आप देखेंगे तो 2 सीट हैं। सॉइल साइंस की आपकी यहाँ पे 9 सीट्स हैं, एनिसेंट हिस्ट्री की 30 हैं, इंग्लिश की आपकी 48 हैं, विजुअल आर्ट्स की आपकी 5 हैं, ज्योग्राफी की आपकी 50 हैं, हिंदी की आपकी 96 सीट्स हैं। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 28 सीट लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। फिलोसफी की आपकी 15 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 45 सीट हैं, साइकोलॉजी की आपकी यहाँ पे सॉरी पॉलिटिकल साइंस की 59 है और जो साइकोलॉजी है उसमें 45 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सोशोलॉजी में आप भर पाएंगे 72 सीट के लिए, संस्कृत की 37 हैं, उर्दू की 4 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी 14 सीट हैं, कॉमर्स की आपकी 51 हैं और इकोनॉमिक्स की आप देखेंगे तो 33 सीट हैं, एजुकेशन की 78 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 11 हैं, लॉ की आपकी यहाँ पे 29 हैं। बायोटेक्नोलॉजी की आप देखेंगे तो 5 हैं, बॉटनी की आपकी 63 है, माइक्रोबायोलॉजी की 4 हैं, केमिस्ट्री की 130 हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पे केमिस्ट्री में है 130। कंप्यूटर साइंस की 3 है, डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज़ की आपकी 29 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 हैं, होम साइंस की आपकी 6 हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स की आपकी 42 हैं, फिजिक्स की आपकी 27 हैं, जियोलॉजी की 79 है, इन्वायरमेंटल साइंस की 7 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। टोटल आपके यहाँ पे 1173 सीट्स हैं जिनमें आप यहाँ पे 41 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती हैं। तो सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और आपके पास एक बेहतरीन मौका है पीएचडी करने का। आप यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं। और वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे जैसे कि एससी एसटी ओबीसी के नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस हैं तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। एमफिल के बाद अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और एमफिल में आपके पास 55% मार्क्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी को से आते हैं तो आपके पास अगर 50% मार्क्स होंगे तो एमफिल के बाद भी आप भी पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे।
कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई हैं। एक तो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, दूसरा पार्ट टाइम और तीसरा यहाँ पे इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर। तो 2 ये हम यहाँ पे देखेंगे। और बाकी यहाँ पे फुल टाइम की अगर हम बात करें तो फुल टाइम जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन लेंगे और जिनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स या फिर 50% मार्क्स होंगे, फॉर्म भर के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये फुल टाइम या रेगुलर रिसर्च स्कॉलर रहेंगे। पार्ट टाइम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये ऊपर वाला फुलफिल करने के साथ साथ आपके पास जो होना चाहिए वो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और करेंटली आप सर्विस में आप एक एम्प्लॉय हों, जो कि यहाँ पे कहाँ पे एम्प्लॉय हों, जैसे कि बीएससी या एनएससी में, या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की आप किसी सर्विस में हो, तो या फिर आप यहाँ पे कोई पीएससी हो उसमें आप इनरोल्ड हैं और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और करेंटली आप वर्किंग हैं, तभी आप यहाँ पे पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो कैंडिडेट सर्विस कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या फिर किसी बी एस सी एन एस सी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें आप काम कर रहे हैं, तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और मिनिमम 90 डेज का आपको जो रेसिडेंसी पीरियड है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी मिनिमम 90 दिन आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा। तो ये आपका पार्ट टाइम का हो जाता है। रेगुलर के लिए तो अगर हम बात करें तो रेगुलर को मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम जो 6 साल हैं उनमें आप पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्कॉलर को हम छोड़ेंगे, बाकी फुल टाइम की हम बात करेंगे। तो देखिए जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर उनका सिलेक्शन अब कैसे होगा, तो देखिए जब आप फॉर्म भर चुकेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इंटर एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटर एग्जाम यहाँ पे सभी के लिए मैंडेटरी है, आप चाहे नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो या फिर सेट गेट या कुछ भी क्वालिफाई है, आपको इंटर एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। और इंटर एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटर एग्जाम का जो वेटेज है वो 70% है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 70 और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। तो यहाँ पे जितना अच्छा आप परफॉर्म्स करेंगे इंटर एग्जाम में उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। यानी इंटर एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है उसमें अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, एक रिसर्च प्रपोजल वेल फॉर्मेट में ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी आप 30% जो है उसमें अच्छा परफॉर्म्स करके सिलेक्शन यानी मेरिट लिस्ट में आप टॉप पे आ सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 70-30 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा और इसी में आपका जो जितनी भी परफॉर्मेंस है वो आपको देनी है, बहुत अच्छी देनी है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जो रिसर्च प्रपोजल रहेगा उसमें अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आप हमारी टीम के अंदर ले लीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारी टीम के द्वारा रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं। टेलीग्राम में आप देखेंगे बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है जो कि हमारी मदद लेते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ जो है वो वेल फॉर्मेट में आपको देते हैं कि कैसे आपको, बाकी अगर आप इंटरव्यू से संबंधित पूछना चाहते हैं वो भी हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। और बाकी यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि इंटर एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे इस इंटर एग्जाम में। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 45% मार्क्स, यानी अगर आप एस सी एस टी ओबीसी नॉन डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको इस इंटर एग्जाम में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। आप भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको भी कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपने रेड में मार्क्स गेन किए हैं और जो आपने यहाँ पे इंटरव्यू यानी वॉइस वाइवा जिनमें आपने परफॉर्मेंस दी है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो अगर आप रेगुलर टीचर हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में या फिर सेपरेटेड कॉलेज में तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, लेकिन फॉर्म आप सभी को यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे पीएचडी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें, रेगुलर की बात हो रही है। ड्यूरेशन इंक्लूड जो आपका कोर्स है उनको मिला के मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम 6 सालों में आप अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो पार्ट टाइम है उनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। पीएचडी की फ़ीस की भी हम बात यहाँ पे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये पीएचडी की फ़ीस जो है दे दी गई है और आप इसे देख लीजिए। इस पे एक अलग से वीडियो लाएँगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आप फ़िलहाल इसे पॉज़ करके देखना चाहें। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं उनकी फ़ीस यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की 13,000 है और जिन नॉन प्रैक्टिकल हैं उनकी 12,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है, जो कि आप पे करके पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो कि पीएचडी से संबंधित जो भी आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब भरना कैसे एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन आपको कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो लिंक नहीं पता है ऑफिशियल साइट का, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे, एडमिशन 2024-25 बनाया गया है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट जो है फिर से दी गई हैं। और लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जो इसकी ऑफिशियल साइट है वो भी आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। किन्हीं कारणवश अगर इसकी कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑफिशियल साइट पे ही मेंशन किया जाएगा। तो अतः आपसे निवेदन है कि ऑफिशियल साइट आप अवलोकन करते रहें। इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 पे क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो क्लिक है टू रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म आप भर सकते हैं।
ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, और ये पीएचडी ब्राउज़र दिया गया है जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे होएगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ये सभी पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कैसे करना है। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहीं पे मैं अपडेट कर दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीएचडी पीआईक्यू का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीएचडी पीआईक्यू आप परचेज कर सकते हैं जो कि 70 रुपये में है। यहाँ पे 500 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में अभी पीडीएफ नहीं है, धीरे धीरे कन्वर्ट की जा रही है, आने वाले समय में हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये अगर आप ये 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, आप इजीली जो अपना इंटर एग्जाम वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट का लेना चाह रहे हैं तो 50 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। डिस्काउंट यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्लस यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का पीएचडी पैकेज परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ 99 पे करने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे टोटल 120 बनता है। 120 आपको नहीं पे करना पड़ेगा, आप सिर्फ 99 पे कीजिए और किसी भी सब्जेक्ट का और जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो पीएचडी पैकेज परचेज कर सकते हैं। और आप इसके तैयारी के साथ इंटर एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से कितने नंबर आप क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं ये भी यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू का डाउनलोड करना चाह रहे हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, और अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन है जो कि मैंने डिटेल्स में आपको जानकारी दी है। बाकी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे इस वीडियो पे 100 लाइक्स आप लोग जरूर कर दीजिएगा कंप्लीट। तो ये दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है, आप इसे कंप्लीट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इसे आप ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। तो फिलहाल यहाँ पे बस नोटिफिकेशन में इतना ही, और वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।